एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चामिन सोंगताक को स्कैल्पल सही से पकड़ने को बोलता है तो सोंगताक वैसा ही करता है। चामिन उससे पूछता है क्या तुम मुझे सुन सकते हो, तो वो उसकी तरफ मुड़ के देखता है और कहता है कि यस प्रोफेसर चामिन, मैं आपको सुन सकता हूँ, मगर पहले आप इस पेशेंट को बचाओ, उसके बाद में मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। फिर हमें स्योंगताक के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि स्योंगताक स्टार्टिंग से ही चामिन को देख सकता है और उसे सुन सकता है। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि स्योंगताक व्हील चेयर पे बैठा होता है। तभी सामने से एक लड़की को ले जाया जा रहा होता है और उसके पीछे उसकी सॉल काफ़ी तेज चीख चीख के रो रही होती है। तभी वो अपनी सैंडल उठाने की कोशिश करती है मगर वो नहीं उठा पाती। तो स्योंगताक उसके पास आता है और वो सैंडल उसे उठा के देता है। सॉल उससे पूछती है क्या तुम मुझे देख सकते हो, तो वो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ। चामिन राज जानने के लिए सर्जरी करने के लिए हाँ कर देता है और उसके अंदर आ जाता है। सर्जरी करते वक्त वो डॉक्टर एन को बोलता है कि तुम मेरी नज़रों के आगे से दूर हट जाओ क्योंकि तुम किसी भी पेशेंट को टच करना डिजर्व नहीं करते हो। बाद में वो सर्जरी स्टार्ट करता है। सर्जरी खत्म होने के बाद वो स्योंगताक को बाहर आके मिलने के लिए बोलता है। सर्जरी होता हुआ कज़न और कुछ डॉक्टर्स भी देख रहे होते हैं तो कुछ डॉक्टर बताते हैं कि ऐसा ही सेम इंसिडेंट पहले भी हो चुका है। जब चामिन इंटर्न था तो उसने भी सर्जरी करना स्टार्ट कर दिया था, वो भी फर्स्ट ईयर से। बाद में प्रोफेसर चा वापस से उस पर चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम मुझे स्टार्टिंग से देख सकते हो और इस तरह बिहेव करते थे जैसे तो मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। मुझे बताओ तुम मुझे कब से देख सकते हो। तो स्योंगताक बताता है कि मैं तुम्हें स्टार्टिंग से देख सकता हूँ और तुम्हारे साथ साथ मैं बाकी की सोल्स को भी देख सकता हूँ। मुझे ये जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरे अंदर आ सकते हो, बाकी की सोल मेरे अंदर नहीं आ सकती। बाद में चामिन उससे पूछता है कि मेरा बेबी यानी मेरी गिलहरी कहाँ है, मुझे बताओ। तो स्योंगताक बताता है कि मैं तुम्हारे घर गया था क्योंकि तुम्हें हमेशा मैं रोता हुआ दिखता था कि मेरा बेबी पता नहीं क्या कर रहा होगा, उसने खाना खाया होगा या नहीं, तो मैं यही चेक करने गया था। तो मुझे पता चला कि तुमने एक गिलहरी पाली हुई है। तो चामिन से बोलता है कि मुझे मेरा बेबी वापस करो। तो स्योंगताक उसे बोलता है कि पहले तुम मुझे मेरा बेबी लौटाओ, तुम बार बार मेरी कार को पता नहीं कहाँ ले जा करके छोड़ देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरी मासूम सी कार इधर उधर भटकती रहती है और जब देखो जब मेरी बॉडी के अंदर भी आ जाते हो। तो चामिन भी उससे बोलता है कि इज्जत से बात कर, मैं तेरा प्रोफेसर हूँ, समझ के क्या रखा है तूने अपने आप को, नहीं चाहिए मुझे तेरी बॉडी, जा, आज के बाद कभी भी तेरी बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा मैं। वहीं चीफ भी डॉक्टर एन को डांट रहे होते हैं क्योंकि स्योंगताक जो इनका जूनियर है उन्होंने वो सर्जरी इतनी अच्छे से करी और डॉक्टर एन बस खड़े खड़े देखते ही रहे। इनफैक्ट स्योंगताक ने तो इन्हें डांट के चुप भी करा दिया था क्योंकि इन लोगों को पता थोड़ी है कि उसके अंदर चामिन की सोल आती जाती रहती है, जिसकी वजह से डॉक्टर एन काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करते हैं। बाद में हमें स्योंगताक के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके रूम में उसके फ़ोटो के पीछे उसके मॉम और डैड की फ़ोटो रखी होती है। फिर हमें स्योंगताक की मेमोरी दिखाई जाती है जहां हम देखते हैं कि वो अपने डैड के साथ बोटिंग करने गया था मगर वो पानी में गिर गया था। उसे बचाने के लिए उसके डैड भी पानी में गिरे थे, वो तो बच गया था मगर उसके डैड की वहीं पे डेथ हो गई थी उसे बचाते वक्त। वहीं चामिन की सोल जाकर सेजिन के पास बैठ जाती है। फिर हमें इनके पास की मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ ये दोनों काफ़ी लवी डबी कपल बन के बैठे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि दो रिपोर्टर स्योंगताक का इंटरव्यू लेने आए होते हैं क्योंकि न्यूज़ में ये बात फैल चुकी होती है कि एक फर्स्ट ईयर का इंटर्न धमाधम सर्जरी करे जा रहा है। वो ये बात जाके अपने भाई से पूछता है और कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने न्यूज़ में ये बात क्यों डाली कि मैं सर्जरी करे जा रहा हूँ। तो उसका भाई बोलता है कि क्यों ना डालूँ, मैं नहीं चाहता कि आप मेरा भाई भी फेमस हो, उसे फेम मिले और सब लोग मेरे प्यारे से भाई को जाने। जब स्योंगताक की मॉम को ये बात पता चलती है तो वो भी हॉस्पिटल में आती है मगर उनकी मुलाकात होती है स्योंगताक की आंटी से यानी कज़न की मॉम से। ये दोनों फेस टू फेस तो इतनी अच्छे से बात करते हैं ना कि जैसे तो इनके जितनी अच्छी जोड़ी तो किसी की जम ही नहीं सकती। और वहीं पीठ पीछे गुब्बारे जैसा मुंह फुला लेते हैं। फिर स्योंगताक दिखता है कि वही बच्चा छुपा हुआ है अपनी मम्मी से क्योंकि ये अपनी मम्मी के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा होता है। उसकी मम्मी डॉक्टर से बोलती हैं कि प्लीज़ मेरे बच्चे का इलाज कर दो, मेरे पास पैसे नहीं है मगर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं धीरे धीरे आपके सभी पैसे लौटा दूंगी। तो क्लासमेट स्योंगताक को बताता है कि सेजुन जो इस बच्चे का नाम है ये इसकी मॉम ने गोद लिया था मगर इसकी बीमारी होने की वजह से इसके डैड ने इन्हें बोला था कि वापस से इसे अनाथ आश्रम में छोड़ आए मगर इसकी मॉम ने ऐसा करने से मना कर दिया था। वहीं पिछले एपिसोड में जिस एक्सीडेंट केस के लड़के को स्योंगताक ने बचाया था यानी चामिन नहीं, क्योंकि इन जनाब ने तो अभी तक एक भी सर्जरी परफॉर्म नहीं करी है।
तो उनकी वाइफ और बेटी उनको थैंक यू बोलती है। वहाँ पे आसपास मौजूद जितने भी पेशेंट्स होते हैं ना और उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सब स्योंगताक को घूरे जा रहे होते हैं, क्योंकि एक तो ये इतना स्मार्ट है और ऊपर से इंटर्न, वो भी फर्स्ट ईयर का, और साथ ही साथ इतनी सारी सर्जरी करी है इसने। तभी वहाँ से जाता हुआ चामिन भी देखता है कि इन लोगों ने इतनी भीड़ क्यों लगाई हुई है यहाँ पे। तो वो देखता है कि स्योंगताक उसकी चेस्ट ट्यूब चेंज कर रहा है, मगर उससे तो वो भी नहीं होती। तो वो वहाँ चामिन को देख के हेल्प करने के लिए बुलाता है, मगर चामिन मना कर देता है। कहता है कि तुमने तो मुझे मना किया था अपनी बॉडी में आने से, तो चलो बेटा अब अपना काम खुद ही संभालो। चामिन की इस हरकत को देखकर स्योंगताक को उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके रूम में जाता है, उसके बैग में से उसका फेवरेट कोट निकाल कर पटक देता है। बाद में सेजिन चामिन के रूम में जाती है उसका टैब लेने, जिसके अंदर चेयरमैन जेंग की और सारे पेशेंट्स के रिकॉर्ड होते हैं। यार देखो, चामिन को है ना ज़्यादा माइंड मत करना, क्योंकि ये ना भटकती आत्मा है, कभी इधर भी मिलेगी उधर भी मिलेगी, हर जगह मिलेगी तुम्हें ढूंढती हुई। तो अगर ये तुम्हें कभी भी किसी के भी आगे पीछे मिले ना, तो इसे एक्सेप्शन समझ के मान लेना कि हाँ आगे आओगा ऐसे ही। ज़्यादा दिमाग मत लगाना इसके बारे में। बाद में हम देखते हैं कि चेयरमैन जैंग चाउमिन से बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी से प्यार करती हो ना, मुझे पता है वो तुम्हें छोड़कर मेरे पास आ गई थी पैसों के लिए, मगर अब वो इतनी सक्सेसफुल हो चुकी है कि वो मुझसे एक भी पैसे नहीं लेने वाली, और अगर तुम चाहो तो उससे शादी भी कर सकते हो, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मेरी वजह से उसने काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। जब चाउमिन चेयरमैन जेंग के रूम से जा रहा होता है तभी वो एक आदमी से टकराता है। एक्चुअली ये आदमी नहीं, सोल ही है, और ये वही ब्लैक सोल है जो हमने पहले देखी थी। वो चाउमिन को देख के वहाँ से भाग जाती है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि इमरजेंसी रूम में एक पेशेंट की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और ये वही पेशेंट था जिसके हमने अभी ब्लैक सोल देखी थी। ये और कोई नहीं, वही है जिसने चाउमिन का एक्सीडेंट करवाया था। स्योंगताक जब अपनी रूम में आते तो वो देखता है कि स्योजोन जो बच्चा है वो छुपा हुआ है, और वो रोता है खड़े होकर कि प्लीज़ डॉक्टर मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मुझे पता है अभी मेरी मम्मी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मेरा इलाज करा सके, मगर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और मैं काफ़ी सारे पैसे कमाने स्टार्ट कर दूँगा तो मैं अपने बिल पे करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मी हमेशा खुश रहे। मैं अपनी मॉम को दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप मेरा इलाज कर दीजिए। ब्लैक सॉल चाउमिन को बताती है कि मैंने ये सब कुछ पैसों के लिए किया है, तो प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। ये सब कुछ मैंने कज़न के कहने पे किया है, क्योंकि मुझे पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी और उन्होंने मुझे बोला था अगर मैं ऐसा करूँगा तो वो मुझे काफ़ी सारे पैसे देंगे। बाद में हम देखते हैं कज़न चाउमिन की बॉडी के पास आते हैं और चाउमिन को बोलते हैं कि बेटा तू तो उम्मीद से ज़्यादा जी गया, मैंने सोचा नहीं था कि तू इतना जी जाएगा, मगर मैं चाहता हूँ कि अब तू सेजिन के सारे इमोशंस और एनर्जी को यूज़ कर ले ताकि उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत ना बचे। और जब रूम में सेजिन आती है तो वो वापस ही स्वीटली एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब चाउमिन और स्योंगताक दोनों ही फंस चुके थे, क्योंकि चाउमिन को स्योंगताक की बॉडी की ज़रूरत है ताकि वो कज़न और डॉक्टर एन को सबक सिखा सके, और स्योंगताक को चाउमिन की सोल की ताकि वो उस बच्चे का इलाज अच्छे से कर सके। इसलिए ये दोनों डील करते हैं कि ये दोनों का काम करेंगे, पर स्योंगताक की कुछ शर्तें हैं कि जैसे ये और सोलो को नहीं बताएगा कि ये उन्हें देख सकता है, और ये दोनों प्रॉपर डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखेंगे, और साथ ही सर्जरी के वक्त चाउमिन क्या क्या करता है वो सारी बातें वो स्योंगताक को बताएगा। स्योंगताक उस बच्चे की सर्जरी का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हो जाता है, पर ये बात चीफ को बिल्कुल भी हजम नहीं होती। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि स्योंगताक को भी कुछ आता है। बाद में वो स्योंगताक से काफ़ी सारे सवाल पूछने स्टार्ट कर देते हैं, जिनके सभी जवाब पीछे बैठा चाउमिन बता रहा होता है।